होली पर्व के बारे में बताऊंगी कि यह पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। होली का त्योहार भारत में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है, जिसमें सभी लोग छोटे बड़े का भेद भुलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आपस में मिलते हैं और दूसरे दिन दुल्हन को रंग और गुलाल के साथ होली खेली जाती है। बच्चों में इस दिन बड़ा ही उत्साह रहता है। कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन इस दिन घरों पर बनाए जाते हैं। बच्चों, यह यज्ञ पर्व है। इस समय नई फसल पकने लगती है। भारतीय आदर्शों के अनुसार प्रत्येक शुभ पदार्थ या नई वस्तु पहले भगवान को समर्पित करके उनके प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। इसलिए इस दिन गेहूं की बालियां और चने के बूट आदि तैयार करके होली की अग्नि में भूनकर फिर इन्हें प्रसाद रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। अब जानेंगे होलिका दहन क्यों किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर एरच नगर है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र जो हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, वह उसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसके आतंक और भय के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न वह रात में मरे न दिन में, न उसे नर मार पाए न नारी, न पशु मार पाए न पक्षी, न देवता मार पाए न राक्षस, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, कोई भी उसकी मृत्यु न कर पाए। जब भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया तो उसने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब भगवान विष्णु की जगह उसकी पूजा होगी और जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड के भय से सब लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त निकला। उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का कई बार प्रयत्न किया। जैसे कभी प्रहलाद को मारने के लिए सांपों के तहखाने में बंद कर दिया, तो कभी हाथी के पैरों से कुचलवाने का प्रयास किया। जब वह असफल रहा तो उसने अपने सैनिकों को पर्वत से नीचे फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर बचा लिया। भक्त प्रहलाद को पर्वत से धक्का देने के कारण आज इस पर्वत को डिकोली पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में असफल रहा तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा कि उसे वरदान मिला हुआ है कि वह आग में नहीं जल सकती और वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद आग में जलकर मर जाएगा। फिर एरच नगर में लकड़ियों का एक ढेर बनाया गया, जिस पर होलिका प्रहलाद को लेकर लकड़ी के ढेर पर बैठ गई और ढेर में आग लगा दी गई। लेकिन एक बार फिर भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पर पड़ी, जिससे प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जल गई। तब से ही होलिका दहन किया जाने लगा। इसके बाद स्वयं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, यानी जिसमें नर और सिंह का मिला हुआ रूप था। उन्होंने अपने तेज नाखूनों से गोधूली वेला में, यानी जब दिन छिपता है और रात्रि आने वाली होती है, महल की चौखट पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तब झांसी और एरच में पहली बार रंग और गुलाल से होली मनाई गई और तब से पूरे देश में ये होली का पर्व मनाया जाता है। बच्चों, जहाँ यह त्योहार हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आता है, वहाँ इसमें कुछ दोष भी पैदा हो गए हैं। जैसे होली का बहाना लेकर कई लोग नशा करते हैं और अपनी सुध-बुध खो देते हैं, आपस में मार पिटाई भी करते हैं। अक्सर देखा गया है कि होली खेलने के बाद कई लोगों को आंखों में जलन होती है तो कईयों की त्वचा खराब हो जाती है। ऐसे में बच्चों, होली के दिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, ऑर्गेनिक और नेचुरल रंगों का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, इस दिन आप जो कपड़े पहने उससे आपका पूरा शरीर ढका होना चाहिए।
ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको केमिकल से बने रंग लगाए तो आपकी त्वचा कपड़ों की वजह से बच जाए। तीसरा, अपने चेहरे, शरीर और बालों पर कोई भी तेल लगा लें ताकि जब आप रंगों को नहाते वक्त छुड़ाने की कोशिश करें तो वो आसानी से छूट जाएं। बच्चों, अगर आप प्राकृतिक रंग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। पहला, टेशु के फूलों को रात भर पानी में भिगोने के लिए रख दें। सुबह तक पानी का रंग नारंगी हो जाएगा। दूसरा, आप सूखे लाल चंदन को लाल गुलाल की तरह उपयोग में ले सकते हैं। 2 छोटे चम्मच लाल चंदन पाउडर को 5 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। तीसरा, चुकंदर को घिस लें और इसे पानी में रात भर के लिए भिगो दें। इससे गहरा गुलाबी रंग तैयार हो जाएगा। चौथा, पालक, धनिया, पुदीने की पत्तियों का पेस्ट पानी में घोलकर गीला हरा रंग बनाया जा सकता है। होली पर बच्चों, मैं आपको एक सलाह और देती हूँ कि इस दिन दोष दहन का भी क्रम चलाएं। दोष लिखी हुई पर्चियाँ एक साथ होली में जलाएं। अश्लील चित्र, कैलेंडर आदि एकत्रित करके वे भी होली में झोंक दें और होली जलने पर परस्पर मृतिका भस्म लगाकर प्रणाम करें और गले मिलें। इस प्रकार नई उमंग और उल्लास के साथ सारे गिले शिकवा भुलाकर इस त्योहार को मनाना चाहिए।